नमस्कार आप सभी को। आज मानव संपदा के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बताएंगे कि मानव संपदा में प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करने की जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी जो अंतिम डेट है वो 31 जनवरी 2026। इसी सीमा की अवधि में आप सभी को अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना है। कैसे भरना है उसके लिए देखेंगे, जानकारी लेंगे कि कुछ ये अपडेट होती हैं, जिसमें से कि आप अपना समय से प्रॉपर्टी रिटर्न भर दें, गलतियां ना होते हुए। अगर गलती हो जाती है तो सभी समय पर आप उसको अनलॉक करवा के अपनी प्रॉपर्टी सही कर पाएंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। कर्मचारी जो अभी पिछले साल भरे थे उन सबको पता है, जिसको जो लोग नहीं भरे थे वो यहाँ पर देखेंगे कि मानव संपदा का एचआरएमएस डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन, ये ऑफिशियल एचआरएमएस ये यूआरएल है। इसमें आपको ऐसा होम पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा है एचआरएमएस लॉगिन। एचआरएमएस लॉगिन में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ये हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन कर रहे हैं। ये कैसा मैसेज आता है आप सभी को, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस विभाग से, रेवेन्यू विभाग से हैं। तो ये मैसेज अलर्ट लगाया गया है कि आपकी सर्विस बुक सत्यापित जो सही है या नहीं है। अगर सर्विस बुक सही है, आपका पूरा विवरण सही है, तो आप इसमें टिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे। नीचे आपको मैसेज पढ़ लेंगे, मेरी सर्विस पुस्तिका में सेवा में विवरण सही है लेकिन वो अधूरा है, लेकिन जो भरा हुआ है वो सही है, बाकी इनकम्प्लीट है, यानी कुछ डाटा भरा नहीं है। तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज करते सबमिट कर देंगे। ऐसे ही आपका नीचे लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में कहा गया कि आपने अगर ग्रीवियंस अप्लाई किया है या अपना लेटर भेजा है अपने विभाग को कि सही करने के लिए, तो इस पे आपको थर्ड ऑप्शन चूज करते हुए सबमिट कर देंगे। ये होम पेज खुल गया है। होम पेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल। जनरल में आ रहा है प्रॉपर्टी रिटर्न। प्रॉपर्टी रिटर्न में सबसे पहला ऑप्शन है आपका व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न, क्योंकि आप प्रॉपर्टी इतनी देख सकते हैं ईयर वाइज। नीचे है फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। फिल प्रॉपर्टी रिटर्न में क्लिक किया हमने, तो अब यहाँ पर देखिए 2024 अभी तक यहाँ पर फिक्स था, अब यहाँ पर 25 हो गया है, क्योंकि 25 कंप्लीट हो गया है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको जो प्रॉपर्टी फिल करना है वो आपको 31 दिसंबर 2025 तक जो आपने परचेजिंग किया है, बाई किया है, उसी का आपका यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अन्यथा और 2026 का आपने जो भी प्रॉपर्टी लिया है उसका डिक्लेयर नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी दिख रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? जो 2024 में हमने भरी थी। तो वही प्रॉपर्टी अगर आपके पास है ऑलरेडी, ये प्रॉपर्टी, तो इसको हम रहने देंगे। अगर लगता है कि नहीं मैंने इसको दिसंबर से पहले इसको सेल कर दिया है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि साहब पिछली बार मेरा जो प्रॉपर्टी रिटर्न वो गलत हो गया था, तो उसमें क्या करना है? तो आप यहाँ से इसको डिलीट करके नया एंट्री कर दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी रिटर्न का डिलीट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीट करेंगे। ये प्रॉपर्टी डिलीट हो गया है। अब प्रॉपर्टी डिलीट हो गया है। अब इसमें एक नया पेज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी नहीं है, पिछले साल नहीं भरा है। तो ये आ गया आपका संपत्ति का डिक्लेरेशन। अपनी संपत्ति घोषित करें या कोई संपत्ति नहीं है। अगर संपत्ति घोषित करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी संपत्ति आपके पास नहीं है, तो आप नीचे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपको अंडरटेक पे क्लिक करते हुए लॉक कर देंगे। तो ये आपको बता देता है, प्रमाणित किया जाता है कि प्रॉपर्टी रिटर्न से संबंधित प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक है। मैं इसकी सटीकता की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और वर्ष 2025 के लिए इस डेटा को लॉक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कि हमारे पास कोई भी प्रकार की म्यूबल इमेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी भरना है तो हमने फिर कहा आपको ऐड करना है। ऐड करने में आपको पहले के जैसा फॉर्म आ गया है, जिसमें आपको देखेंगे हाउस बिल्डिंग, कमर्शियल लैंड, रेजिडेंस लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, जो भी आपका है वो आप डालते हुए नीचे आप आ जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर जो है वो डाल देंगे। प्रॉपर्टी का एरिया कितना है वो प्रॉपर्टी का एरिया यहाँ पे डाल देंगे। मान लेते हैं 1000 का स्क्वायर फीट है। यहाँ पर स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। ऑनर का नेम कौन है? ऑनर का नेम डाल दिया। शेयर कितने परसेंट है इस प्रॉपर्टी में?
अगर दो लोग के नाम से प्रॉपर्टी लिया है तो उसमें कितना परसेंट मेरा है, ये यहाँ परसेंटेज शेयर डालते हुए आगे आ जाता है यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेशन विद ऑनर। अगर आपने अपने नाम से लिया है तो सेल्फ कर देंगे, अगर आपने किसी के नाम से लेके रखा है, आपका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप उसका चूज करेंगे। यानी अदर अगर आप इसमें संबंधित नहीं है तो आप यहाँ पर अदर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर सेल्फ ले लिया है, मोड ऑफ एक्वाजेशन, यहाँ पर आपका ट्रांसफर हुआ है, या आपको पैतृक संपत्ति मिली है, या आपको गिफ्ट है, या परचेजिंग है, जैसा भी है आपको आप यहाँ पर डालते हुए एक्वाजेशन डेट जो भी है, तो ये हमने कहा था इसको ध्यान देना आपको, दिसंबर तक 2025 तक का ही होना चाहिए डेटा। कितने का लिया था यहाँ पर आप पेमेंट डाल देंगे, नहीं सॉरी, नीचे है आपका एक्यूपाइड टाइप क्या है, सेल्फ एक्यूपाइड है या रेंटेड है, अगर सेल्फ है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है एक्वाजेशन डेट, किस डेट से आपका अधिग्रहण हुआ है, ये डेट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, 25 जनवरी ले लिया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू फिल कर दिया है। इससे अगर कुछ इनकम आती है तो इनकम डाल देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। रिमार्क आपको डालना है तो डाल दीजिए, या फिर आपको यहाँ पर एड्रेस, अपना एड्रेस डालते हुए इसको सेव कर देंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी सेव हो गई है। अब इसको फिर देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर्टी सेव हो गई। ऐसे ही आप दूसरी प्रॉपर्टी डालना है तो फिर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने में दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करेंगे, और नीचे दूसरी ऐसे प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। ऐसे करते करते आपको सभी अपने प्रॉपर्टी को ऐड करना है, देन उसके बाद आपको लॉक करना है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है यूजर जिस वर्ष का प्रॉपर्टी रिटर्न भर रहा है उस वर्ष के दिसंबर तक अर्जित या वो जो उपहार से प्राप्त संपत्ति का विवरण भरे, यानी 31 दिसंबर तक का विवरण आपको भरना है, ठीक। देन सेकंड ऑप्शन आपका है, उसमें भी देख लीजिए क्या है आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको डिक्लेरेशन देना है, प्रॉपर्टी आपको कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है या मेरे पास संपत्ति है। अगर संपत्ति नहीं है तो सेम प्रोसेस है, आप डिक्लेयर कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो मान लेगा कि आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अगर संपत्ति है तो हमने डिक्लेयर किया, ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लिक किया। ये पूछ रहा है यहाँ पे आपका शेयर है, इन्वेस्टमेंट या अदर है, तो शेयर है, तो आप शेयर है, किस डेट को आपकी परचेज किया था शेयर, परचेजिंग डेट डाल दिया मैंने। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है किस कंपनी का शेयर लिया है, कितना शेयर लिया है, यहाँ पर ए टू जेड आपको डिटेल यहाँ पे डाल देना होगा, किस कंपनी का शेयर है, कितना शेयर है, उसका क्या कहते हैं कि अगर और कुछ लिखना चाहते हैं जो भी वो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिखना होगा। मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने अगर खरीदा है, परचेज किया है, या गिफ्ट किसी ने आपको दिया है, या ट्रांसफर आप किसी ने किया है, या आपको पैतृक संपत्ति है, जैसा भी आप यहाँ पे क्लिक करते हुए उसकी वैल्यू कितनी है उस शेयर की, वो शेयर की वैल्यू आप डालते हुए रिमार्क फिल करते हुए आप इसको ऐसे सेव कर देंगे। अब ध्यान देना है इसमें, कुछ लोग एक कंफ्यूजन कैसे है, किसी का अगर एफडी है, किसी की एफडी है, या किसी का क्या कहते हैं कि और कुछ प्रॉपर्टी है, बीमा वगैरह है, तो हमने फिर बताया था आपको अपने विभाग में इसकी जानकारी और कायदे से इसकी बढ़ा लेना, उसके बाद आप यहाँ पे फिल करना। फिलहाल के लिए अपडेट का बटन यहाँ पे है, डिलीट कर देंगे, यहाँ पे डिलीट करके नई प्रॉपर्टी भर देंगे। मान लेते हैं किसी का एलआईसी कंटिन्यू चल रहा है, उसको अपडेट करना है तो डिलीट करके भर सकता है, या फिर उसकी नई एंट्री कर सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपर्टी को लॉक कर दिया है, ये हमारा मोबाइल पर प्रॉपर्टी लॉक हो गया है। अब इमेबल हमने लॉक नहीं किया था, इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, तो यह हमने लॉक कर दिया। तो ये हमारा 2025 की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गई है। 2025 की जो प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी रिटर्न ऑलरेडी सबमिटेड, हमने प्रॉपर्टी सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ जनरल में जाना है, प्रॉपर्टी रिटर्न में व्यू प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी रिटर्न में जाना है आपको, यहाँ पर व्यू प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखेंगे वर्ष 2024 का और 25 का। ये 25 का भी हम कल सही करवा देंगे, जिसकी प्रॉपर्टी डिटेल नहीं दिख रही है, आपने भर दिया है, सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उसका हम अभी कल सही करवा देंगे। आप यहाँ सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपको एक रिकॉर्ड आ जाएगा, ऐसे एक रिकॉर्ड आ जाएगी कि आपने क्या क्या प्रॉपर्टी फिल कर रखा है, ठीक है। और अतिरिक्त जानकारी है कि अगर आपका कोई गलत प्रॉपर्टी हो जाती है तो आप अपने विभाग से संपर्क करिएगा, आपके विभाग के नोडल के पास पावर दे रखा गया है कि उस प्रॉपर्टी को अनलॉक कर दिया जाए।
जैसे प्रॉपर्टी अनलॉक करेंगे फिर आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट करते हुए आप उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर पाएंगे। अगर और किसी के कोई संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्रॉपर्टी संबंधित ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने बना के डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उसको विशेष करके देख लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस मैसेज को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये विशेष मैसेज पहुंच जाए। क्योंकि किसी को ये प्रॉब्लम प्रॉपर्टी भरते समय ना हो। ऐसा होता है कि समय से मैसेज ना पहुंचने से लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो अपनी जो जानकारी है वो उसको साझा करें एक दूसरे के साथ में। और अगर किसी को कुछ अन्य प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं कमेंट उसको रिव्यू करता हूँ, कमेंट में उसको रिप्लाई दे देंगे। जो सही क्वेश्चन करेंगे, गलत एक ही क्वेश्चन बार बार करेंगे तो उसका रिप्लाई दे पाना सभी का संभव होता है, लेकिन आप लोग देखना मैं अधिकतर रिप्लाई दे देंगे उसका। ठीक है। ओके, थैंक यू। वैसे आप सभी लोगों ने वीडियो को काफी शेयर करते हैं क्योंकि पिछला वीडियो भी काफी व्यूअर्स आए थे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ओके, थैंक यू।